अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमर मुख्तार साहब। तो बात हम करेंगे कि जो एक पूरी दुनिया के अंदर और इवन के पाकिस्तान के अंदर भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है उसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप का एक शोर बना हुआ है। यूनिवर्सिटीज के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने स्कूल के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स बल्कि एक डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस करवा दी है। तो आज इनसे बात करते हैं, क्योंकि ये एक्सपर्ट हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा भी रहे हैं पिछले 12 सालों से और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से डिटेल में बात करते हैं कि इतना ही हवा क्यों बनी हुई है और ये टर्म किस तरह से, अब ऐसा ना हो कि कहीं ज्यादा ही लोग उसमें वो चले जाएं और वो अल्टीमेटली उसमें से क्या निकल सकता है। तो डिटेल्स डॉक्टर साहब से जानते हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा अच्छा एक मतलब तमहीद बांध दी है, यानी कि आपने पूछा सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये एक लाइक एक बड़ी मतलब नीड ऑफ और है। वैसे तो पहले भी नीड थी इसकी, लेकिन इसमें ये बात जो लोग कहते हैं ये बिल्कुल ठीक है कि आजकल क्योंकि जॉब्स नहीं है अवेलेबल, और वैसे भी आजकल ज़रा बिजनेस करना आसान है, गिग इकोनॉमी का दौर है जिसमें आप अगर आपका कोई स्किल है तो आप ऑनलाइन बैठ के कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। और जैसे लेडीज़ के लिए बड़ा आसान हो गया है घर से बैठ के काम करना, वर्क फ्रॉम होम आ गया। कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम भी बहुत सारा शुरू हो गया, और ऑनलाइन सेलिंग, ई कॉमर्स सेलिंग ये बड़ी आसान हो गई है एज कम्पेयर टू, क्योंकि फ्रेमवर्क्स हैं और लोगों को कॉन्फिडेंस भी आ गया हुआ है। पहले ये नहीं था होता, ठीक है। तो इसलिए बिजनेस करना ज़रा मुश्किल था। लेकिन इसमें जो एक जो चीज़ है ना, जो थोड़ी सी हम क्या करते हैं कि एक एक्सट्रीम पे चले जाते हैं किसी भी चीज़ के। तो अच्छा जैसे डॉक्टर साहब, यहाँ एक छोटा सा सवाल है। जी जी। जैसे आपने कहा कि बिजनेस करना जरा मुश्किल था, लेकिन हम्म आप हमारे यहाँ देखें कि जो बच्चा बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं होता वो अच्छी हट्टी चला रहा है, अच्छा बिजनेस कर हम्म रहा है, तो हम्म। वो मुश्किल किसके लिए था? पढ़े लिखे बंदे के लिए कि जो पढ़ा नहीं है उसके लिए? नहीं, दोनों के लिए। पहले एक आम आदमी के लिए भी मुश्किल था और पढ़े लिखे लोगों के लिए भी मुश्किल था। लेकिन मसला ये था कि एक्चुअली टेक्नोलॉजी जब से आई है ना, और जो ऑनलाइन बिजनेस की जो एक इस पर कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस जो बना है। पहले तो कॉन्फिडेंस ही नहीं था होता, मतलब ई कॉमर्स तो काफी ऐसे शुरू हुई है, लेकिन लोग ऑनलाइन चीजें नहीं थे मंगवाते, अब लोग मंगवाते हैं। अब जो भी थोड़ा सा ब्रांड बन गया है और एक दो दफा उन्होंने ट्राई कर लिया है कि जनाब ये अब बिक सकती है, और अगर प्रॉब्लम आती वापस हो जाती है तो बिल्कुल फेयरली डील किया जा रहा होता है, तो फिर वो कॉन्फिडेंस बन गया ना, डेवलप हो गया। ठीक है, वो जो आपने बात की ना कि पढ़े लिखे होंगे लिए थोड़ा मुश्किल, वो पहले भी मुश्किल था, अब भी थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए होता है क्योंकि जब पढ़े लिखे होते हैं तो बात वही है कि नॉर्मली यूनिवर्सिटी एजुकेशन लोग इसलिए हासिल करवाते हैं, पेरेंट्स वगैरह ये इनकरेज करते हैं कि ये बाद में कोई नौकरी कर लेगा, और नौकरी इतनी है नहीं है। तो इसलिए ये बड़ा अच्छा है कि एंटरप्रेन्योरशिप का होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताने लगा था कि जो ये जो है ना कि हम एक्सेस और एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज बैड। जैसे अब कई मदद के साथ कहना पड़ेगा, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो कहते हैं कि जी कारोबार करना ही मेन चीज है, डिग्री भी ना करे। हाँ जॉब भी नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए, और ऐसे शो करते हैं कि जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन बिल्कुल ही जो है ना उसकी जरूरत नहीं है। प्लस जॉब करने वाला कोई पता नहीं कोई थर्ड क्लास सिटीजन होता है शायद, और सिर्फ कारोबार करने वाला ही सही बंदा होता है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है। ये इस तरह नहीं होना खुद चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को हेल्प कर लेते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि कहने का मकसद ये है कि ये एक्सट्रीम किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। हमें चाहिए कि हम, क्योंकि एक निज़ाम है अल्लाह ताला का कि हमें एंटरप्रेन्योर्स भी चाहिए, हमें जो है वो जॉब करने वाले भी चाहिए, सर्विसेज देने वाले भी चाहिए। तो इसलिए मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की एजुकेशन होनी चाहिए।